गुड मॉर्निंग सभी को एक न्यू दिन के साथ में। अभी क्या मैं सोकर उठ चुका हूँ। अच्छी बात है, जो अपना टाइम टेबल मैंने बनाया था ना उसके हिसाब से ही सोकर उठाऊँ तो लेट नहीं हो बिल्कुल भी। बाकी इसके अलावा जल्दी से नहा कर आता हूँ ऐसे कॉलेज के टाइम की प्रिपरेशन करेंगे। बाकी इसके अलावा एक बात ये थी कि पता नहीं आज मेरे साथ दिक्कत हो रही कपड़े कौन से पहनूँ। जैसे दिक्कत लड़कियों को होती है ना, वही दिक्कत मेरे को होती है, क्योंकि अब मेरे पास जो कपड़े हैं ना कई सारे ऐसे तो कंफर्टेबल नहीं होते लेकिन अच्छे होते हैं। अब जो अच्छे होते हैं मतलब जो कंफर्टेबल होते हैं मेरे लिए वो कॉलेज में जाके नहीं पहन सकता, क्योंकि आज ना मेरा कुछ शायद आई एम नॉट श्योर बट हो सकता है मेरे नाम ना किसी ने नुक्कड़ नाटक में दे दिया हो। तो नुक्कड़ नाटक हो रहा है कॉलेज में, तो मैंने अपने दोस्त को बोला था, मजाक में पूछा था चलेगा, मैंने बोला तू जा रहा है तो मैं जाऊँगा। मुझे लगा वो नहीं जा रहा होगा बट मुझे पता लगा वो जा रहा है। अभी कंफर्मेशन वाली रिपोर्ट नहीं आई है, लिस्ट नहीं आई है। अगर लिस्ट में नाम हुआ तो फिर दोनों का होगा नहीं होगा। देखा जाएगा ये तो। अभी क्या नाम है, जल्दी से फ्रेशन होकर आता हूँ एंड फिर कॉलेज में अभी जीन्स पहन कर जाऊँगा, लेट्स जैसा होगा। चलो पहले नहा कर आता हूँ। अभी क्या अपने कॉलेज जाने रेडी हो चुका हूँ। आज मैंने क्या है ग्रीन शर्ट और नीचे ब्लैक टी शर्ट ही पहन ली। मैं कंफर्टेबल भी अगर जैसे नुक्कड़ नाटक करूँगा तो एटलीस्ट ऊपर से तो कंफर्टेबल हो ही पाऊंगा। ऊपर से क्या शर्ट उतार दूंगा, टी शर्ट में प्रैक्टिस कर लूँगा। अभी क्या नाम है अपने कॉलेज चलते हैं एंड बाहर मौसम दिखाता हूँ। बाहर मौसम ना बहुत ज़्यादा क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है, मतलब लग रहा है बारिश आने वाली है। मौसम अभी देखा चेक कर वेदर का, तो अभी तो नहीं, शाम को बारिश दिखा रहा है बट मौसम देख के लग रहा है कि नहीं अभी 2-4 घंटे में आ जाएगी। बट कोई ना, पहले दिखाता हूँ बाहर जाके। बाहर का मौसम हो रहा है देख रहे होंगे, और हवा भी देखो कितनी तेज़ चल रही है, सारे पत्ते सब हिल रहे हैं। मुझे थोड़ी थोड़ी बूंदे भी फील हो रही है, आई थिंक बारिश होने वाली है, बस कभी भी हो जाएगी। बट हाँ मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम भी। अभी अपने कॉलेज पहुँच चुका हूँ। अच्छी बात है कि थोड़ा सा लेट हो 4-5 मिनट का, वो तो मैडम एंट्री दे देगी। एंड ऐसे भी लास्ट क्लासेस चल रही है कॉलेज की। लास्ट क्लास का फ़ायदा ये होता है कि वैसे भी टीचर का लगभग सिलेबस पूरा होने वाला होता है, और इसके अलावा भी हम काइंड ऑफ इन्जॉय करते हैं। बस पहला लेक्चर लगाना, उसके बाद 2-3 लेक्चर है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा घर पे। जल्दी आऊँगा ताकि पढ़ाई कर सकूँ। अगर मैं नुक्कड़ नाटक में नहीं हुआ तो जल्दी आऊँगा, अगर हो गया नुक्कड़ नाटक में फिर तो करना ही पड़ेगा। अभी कॉलेज की क्लास जाके क्लास अटेंड करते हैं। अभी क्या अपने कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है और देख रहे होंगे बाहर बारिश वाला मौसम, बिल्कुल बारिश पड़ ही गई आखिर में। जैसे मैंने कहा था ना कि छुट्टी के टाइम पे शायद बारिश हो सकती है, और इवेंचुअली बारिश हो ही गई। ठीक है, मौसम अच्छा है, अब तो ठंडा हो गया मौसम, ये भी अच्छी बात है। अब कि अपने घर जाता हूँ, घर जाने के बाद में थोड़ा रेस्ट करूँगा, जो टाइम टेबल उसको फॉलो करेंगे अपना। कॉलेज से घर आने के बाद में क्या है, मैं थोड़ा रेस्ट करा एंड देखा कि एक्चुअली यार पता है क्या हो गया, आज मेरे कॉलेज की छुट्टी 4 बजे होनी थी, जो कि मैंने टाइम टेबल उसके हिसाब से बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि मेरे आज लास्ट में सडनली एक न्यू लेक्चर लग गया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे किसी को नहीं पता था कि 5 से 6 भी एक लेक्चर लगेगा, 4 से 5 भी लगेगा, 5 से 6 भी लगेगा, तो यानी कि 6 बजे तक छुट्टी हो गई। बट फिर मैं टीचर से बात की, टीचर ने कहा कि तुरंत मैं जल्दी छोड़ दूँगी, तो टीचर ने हमें 4:45 तक छोड़ दिया कॉलेज से। एंड देन फिर कॉलेज से घर आते आते फिर क्या नाम है, मेरी जो साइकिल थी ना उसमें मैंने ठीक कराना था, बट जो भैया थे वो शिफ्ट कर रहे थे, तो उनको कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं उनके लिए चला गया, क्योंकि देखो जाने वाले हैं तो उनकी हेल्प, कुछ चीज़ होती है ना, हमें पता नहीं होता कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होने वाली है हमारे साथ में। ठीक है, ऐसे किसी को मदद नहीं बना नहीं कर सकता, तो उनके साथ गया, उनको थोड़ा हेल्प करा। उसमें मेरे को टाइम लग गया। देन फिर मैं 6 बजे तक आया, और फिर 6 बजे के बाद में अभी क्या टाइम हो चुका है, लगभग 6:45 हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करा, कुछ स्नैक्स खाया मैंने। अब टाइम अपना डिनर करने का, तो चलो डिनर करने जाता हूँ। वैसे बाहर बारिश हो रही है, मैं छाता लेकर पैदल पैदल जाऊँगा, तो यानी जाने में और आने में भी टाइम लग जाएगा अच्छा खासा, बट कोई बात नहीं, चलो डिनर करते हैं। डिनर से आने के बाद में क्या, मैंने अपनी थोड़ी इंग्लिश के जो बेसिक्स थे ना, आज उसको और इन्हेंस करने के लिए पे वर्क करा। आज जो मैंने सीखी कि बेसिक वर्ड कौन से होते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने 18 वर्ड्स टोटल आज देखे हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के। ओके, श्योर, इन फैक्ट, एक्चुअली, मे बी, ऑफ कोर्स, बाय द वे, डेट्स इट, गो हेड, कम ऑन, और ऐसे ही यहाँ पे वर्ड है कि राइट नाउ, लेट मी सी को हम कभी साथ देते हैं, लेट मी सी भी बोल देते हैं हम, तो आई थिंक सो, साउंड्स गुड, वाट एल्स, सॉर्ट ऑफ, वाई नॉट, जस्ट अ सेकेंड, एज यूजल। ये सारे वर्ड्स लिखने के बाद में क्या है, फिर वीडियो तो खत्म हो गई थी जो मैंने यूट्यूब पे देख रहा था। फिर मैंने क्या करा, इन हर एक सेंटेंस पे अपने डिपेंड करके क्वेश्चन फॉर्म करा विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, एंड उसके आंसर अपने आप से करे हैं। हो सकता है कई सारे आंसर मेरे गलत हो, लेकिन मैटर करता है कि मैंने इन वर्ड्स का यूज़ करा है कि नहीं, आंसर दे तो है, एंड इट्स एक्चुअली हेल्पिंग मी अ लॉट। अभी क्या मैंने अपने इंग्लिश के तो बेसिक से थोड़े स्ट्रॉन्ग कर लिए है, मतलब हर दिन हम उनको बेटर करेंगे, चाहे 0.1% से करें, डजेंट मैटर। सेकंड थिंग है, अब मैं अपनी रीडिंग की हैबिट डालने वाली, जो मैंने बताया था ना अपने गोल्स में लिखे थे। आज हम एक बुक रीड करेंगे जो मैं लेकर आया था। देखो एक बात बताता हूँ, जब भी हम बुक रीडिंग की हैबिट करते हैं, तो जो मैंने यूट्यूब पर सर्च करके देखा कि मैक्सिमम लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो रीड करते हैं, जैसे उन्होंने एक बुक उठाई, उसको कोशिश करते कि उसी बुक को पहले कंप्लीट करेंगे तब जाकर दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। अब ये चीज़ काइंड ऑफ कई लोगों को अच्छी लग सकती है, बट मेरे हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि हमारा जो मूड है, हमारा इंटरेस्ट होता है उस चीज़ पे नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा जो इंटरेस्ट है वो जियो पॉलिटिक्स पे है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो लॉयर्स, जो ग्रेट लॉयर्स है उनकी हिस्ट्री पढ़ने में है, कि उन्होंने कैसे अपना लीगल माइंड एप्लीकेबल करा, कोर्ट में उन्होंने कैसे आर्गूमेंट करा। ये चीज़ मुझे जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कंपेयर टू जो मैं लॉ पढ़ता हूँ।
सो मैं ऐसी बुक्स पढ़ता हूँ। अब ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव है, कईयों को होता है कि फैंटेसी वाली बुक्स होती है ना, उनको मज़ा पढ़ने में आता है, कोई फेट वो और काइंड ऑफ जो स्टोरीज होती है उनको पढ़ने में आता है, कईयों को पोइट्री वाली बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है। तो वही कह रहा हूँ कि कईयों को सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है। सो ये चीज़ ना वो सब्जेक्टिव है। सो आज मैं अपनी बुक स्टार्ट करने वाला हूँ, का स्टार्ट नहीं बोलूँगा, मैंने थोड़ी पहले ना रीड कर रखी थी, बट बीच में क्या मेरी छूट गई थी, बीच में इन द सेंस कि वो चैप्टर बीच में छूट गया था। अगर कोई चैप्टर पूरा पढ़ा होता है तो आपको याद रहता है, पर वो जो मैंने बुक्स पढ़ी थी ना इससे पहले वो मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी, तो ऑनलाइन ना पढ़ता हूँ तो मेरे को लिख नहीं सकता उसके बगैर नोट्स में। सो मैंने बुक को जब लास्ट टाइम दिल्ली गया था वहाँ से ऑफलाइन लाया था बहुत सस्ते प्राइस में, मतलब इस बुक का MRP लगभग 900 है और मुझे वहाँ पे वो ये बुक 150 रुपये की मिली थी, बिल्कुल नहीं पन्नी में पैक थी। सो कितना ज़्यादा फायदा हुआ है मेरा। सो अब मैं इस बुक को पढ़ूंगा एंड ट्राई करूँ, क्योंकि वाली बुक मुझे इंटरेस्टेड है, मुझे पता है मैं पढ़ लूँगा इसको। तो सो ये जो बुक है मैं बताऊँगा किस पे है। जो मैं बुक स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है द कोर्ट रूम जीनियस। बिलीव मी, ये वो बुक है जो लगभग हर लॉ स्टूडेंट को पता होता है पर हर कोई पढ़ नहीं पाता। ये वो बुक है, क्योंकि ये जो लॉयर है नानी पालकी वाला, ये इनका नाम भी देखो देखो, तो नानी पालकी वाला, ये बहुत फेमस लॉयर है अपने टाइम के, मतलब इंडियन हिस्ट्री में आई डोंट थिंक कि इनसे ज़्यादा फेमस कोई लॉयर बना है। बट उससे बड़ी बात पता है क्या है, केस टाइमर करते थे, मतलब ये हकलाते थे बोलते हुए, तब जाके इतने बड़े वकील बन पाए, तो बहुत अच्छी बात है। सो इनको पढ़ेंगे। इस बुक का मुझे फ़ायदा पता है क्या क्या होगा, कि इसमें ना क्योंकि लॉयर की बुक है तो जैसे पता है लीगल टर्म्स आएंगे, इंग्लिश हार्ड होगी, तो धीरे धीरे क्या है उनको अंडरलाइन करके सीखूंगा। तो इसके लिए मैंने पहले अपने साथ अपनी पेंसिल ले ली है, ताकि मैं पेन ना चलाऊं, क्योंकि मुझे मुझे बुक पे पेन चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो पेंसिल से अपना रीड करना स्टार्ट करते हैं। सो अभी क्या मैंने आज की जो अपनी रीडिंग वाली प्रैक्टिस थी वो तो मैंने कर ली है, और इंग्लिश के जो मैंने वर्ड्स लिखे थे जैसे दिखाया था मैंने वो भी कर लिए। सो आज इंग्लिश वाला पार्ट तो मेरा काफ़ी हद तक हो चुका है, स्टडी वाला पार्ट मेरा रह गया है और अभी टाइम लगभग हो चुका है, तो एडिटिंग में घुस जाना है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हैं। बाकी इसके अलावा एक बात बताता हूँ, जो मैंने अपना रोज़ का अलार्म लगाया था ना, रोज़ का अलार्म लगाया था अपना टाइम टेबल लिखने का, रूटीन लिखने का। सो आई थिंक वो वर्क करा है, क्योंकि अभी जब मैं पढ़ रहा था ना, मतलब पढ़ाई खत्म करके कैमरा उठा रहा था, तभी अचानक अलार्म बजा मेरा, एंड देन मैंने तभी तभी अपने कल के लिए गोल्स लिख लिया। मतलब इतना अच्छा लगा कि फाइनली कि चलो ठीक है, हैबिट बन जाएगी धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ अलार्म। सो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मेरा को कितने मार्क्स करे और क्या गलती करे, दिखाता हूँ। आज हमारा जो डे 173 है, इसके अलावा 7 अप्रैल डेट है। सो आज मैंने क्या अपने जो गोल्स से लाइक गुड स्लीप जो मैंने रात को ले ली थी, फिर कॉलेज गया था, कॉलेज से आने के बाद में फिर आके स्नैक्स और रेस्ट, फिर इंग्लिश पे भी ध्यान दे रहे, डिनर रेस्ट भी कर लिया, एडिटिंग अब करनी है तो उस पर मैंने इसलिए ऑटोमेटिकली टिक लगा दिया है। बस स्टडी रह गई थी, तो इसलिए मैंने अपने आपको 10 में से मतलब 7 मार्क्स दिए कि बस स्टडी के मैंने अपने 3 नंबर काटे हैं, क्योंकि स्टडी भी करने का इंपॉर्टेंट है। मेरे एग्जाम आ रहे हैं फाइनल वाले, तो आई थिंक ये भी मुझे, अगर मैं कल नहीं करा तो मैं इसको 6 मार्क्स दूंगा अपने आपको, बट मैं जरूर करूँगा, मुझे गिल्ट है। बट आई थिंक ये पहला गिल्ट है जो मुझे आज खुशी दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इतने दिन बाद अपनी वापस रीडिंग मतलब हैबिट डाली है, अपनी बाउंड्रीज को पुश करा है, कि जैसे आज रीडिंग की जो मेरा मन था ना नहीं कर रहा था, मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर रीडिंग करी है। क्यों? ताकि मैं अपने गोल्स को पूरा कर सकूँ, और यही भूख मुझे हर दिन चाहिए, यही बुक मुझे आगे मोटिवेट करेगी कल अपना आपको वापस पुश करने की अपनी बाउंड्रीज को। सो डैट इज़ वाई आई थिंक ये हैबिट ना सबको डालनी चाहिए अपने अंदर, क्योंकि यही डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन लाइफ जी ली, सीख ली, जैसे मैंने बड़े बड़े पॉडकास्ट में देखा है, तो आई थिंक कुछ भी कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। सो डैट इज़ वाई, बट कोई बात नहीं, अब क्या मैं इस ब्लॉग को ही खत्म करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या एडिटिंग करनी है। सो कल मिलते हैं ब्लॉग के साथ में, तब तक सबके सब ख्याल रखना। वन डे वन 7 बेटर मी। थैंक यू।